इस कार्य महानुभावों, जीवन में कुछ बातों का हमें बड़ा गौर से पालन करना है और यह प्रयास करना है कि उन बातों को हम लोग अपने जीवन में अंगीकार कर सकें, क्योंकि कहते हैं कि कमान से निकला तीर, गया हुआ समय और मुख से निकले शब्द, आंखों से गिरा हुआ आंसू और नजरों से गिरा इंसान, ये कभी लौटकर जीवन में नहीं आते। हमें प्रयास करना है कि हम यदि अपने आंसू भी निकाल रहे हैं तो वह उसके लिए निकालें कि जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात बात पर आंसू निकालने का प्रयास मत करें, क्योंकि आंसू भी निकलने के बाद लौटकर आपकी आंखों में नहीं आते हैं। समय का उपयोग अच्छी तरह से करें, क्योंकि जो समय गुजर जाएगा फिर वह लाख कोशिश कर लो लेकिन लौटकर वापस नहीं आएगा। और साथ ही साथ में मुंह से जो शब्द निकालें, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। आंसू कोई बात नहीं, समय भी कोई बात नहीं, लेकिन मुख से निकालने वाला जो शब्द है, वचन है, वर्गणा है, वह कैसी निकले तो कहते हित मित प्रिय निकले, मन को आनंदित करने वाली निकले। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने मुख से ऐसे शब्द निकालो जो आप सुनना पसंद करते हो। आप अपने मुख से ऐसे शब्द निकालो जो आप सुनना पसंद करते हो और आप उसको निकालिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपको चिल्ला चिल्ला कर बोले तो आपको पसंद है, तो आप चिल्ला चिल्ला कर बोलिए। आपको लगता है कोई आपसे अभद्र भाषा में बात करे, आप उससे अभद्र भाषा में बात करिए। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको गंदी बात करे तो आप गंदी बात करिए। और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम पूर्वक मिठास भरी बात करे तो आप भी उससे मिठास भरी बात करने का प्रयास करिए, क्योंकि मुख से निकला शब्द लौटकर कभी जीवन में नहीं आता। जीवन में हम लोग कई बार अनर्गल बात कर जाते हैं, कई बार बेफिजूल की बात कर जाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसकी कोई वस्तु नहीं है। और कई बार गुस्से में आदमी क्या कहता है कि आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं इस घर पर कभी नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं कभी मतलब ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है और घर में तो वापस जाना पड़ता है। जिस तरह से संध्या काल में, जिस तरह से शाम के समय जो जानवर होते हैं वह कहीं पर भी जाएं लेकिन संध्या काल में अपने मालिक के घर में आ जाते हैं। और जो जानवर संध्या काल में अपने मालिक के घर नहीं आते, लोग उनको आवारा समझकर पकड़कर ले जाया करते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि संध्या काल में जब जानवर, जैसे लोग जो गाय भैंस आदि होती हैं वो वापस आ जाती हैं, तो फिर जो इंसान है वह गुस्से में कुछ भी काम कर ले, लेकिन जब जीवन की संध्या होगी तो उसको लौटकर अपने पास में आना ही पड़ेगा। ये समस्या है, जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। आज हर व्यक्ति, हर इंसान संघर्ष कर रहा है। पहले संघर्ष करता है पढ़ाई के लिए, फिर संघर्ष करता है व्यापार के लिए, उसके बाद संघर्ष करता है परिवार वालों को अपना बनाने के लिए, और उसके बाद संघर्ष करता है जो अपने हैं वह अपने ही रह जाएं उसके लिए। जीवन में संघर्ष है, जीवन में तर्क वितर्क हैं, जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में समस्याएं हैं, जीवन में उलझने हैं, जीवन में तकलीफें हैं। लेकिन इन सब के बाद भी यदि आप सबसे जीत सकते हो तो अपने मुख से जीत सकते हो। यदि मुख में मिठास है तो कहीं पर भी जाओ जीवन में खटास नहीं आएगी, और मुख में, जिब्बा में खटास है तो मिश्री के ढेर पर भी बैठे रहो तो भी मिठास का स्वाद नहीं आ सकता। क्योंकि संसार की सारी स्थितियां मुख से ही चलती हैं। मुख से निकालने वाले शब्द चुन चुन के, सोच सोच के निकालना चाहिए। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, जो मुंह में आया दिए जा रहे हैं। मुझे आप बताइए, आप कभी किसी
आपके मान लो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि 2 साल का बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको थप्पड़ कितनी जोर से मारते हो? यदि मारते भी हो तो हल्का सा मारोगे, लेकिन 6 साल का बच्चा गलती करेगा तो ऐसा करोगे, थोड़ा जोर से मारोगे। आप सब तो बहुत अच्छे माता पिता हैं, बच्चों कुछ बोलते ही नहीं होंगे। पहले के जमाने की बात बता रहा हूं कि 2 साल के बच्चे को उस हिसाब से छुआ जाता है, 6 साल के बच्चे को उस हिसाब से, 10 साल के बच्चे को उस हिसाब से, और 15 साल के बच्चे को हाथ में भी जोर से लग जाए तो भी चलेगा सर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप चारों बच्चों को एक साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हर आदमी की क्षमता है। तो उसी प्रकार से हर आदमी से जो मुख से शब्द बोल रहे, सोच समझ के निकालो ना। कौन सा आदमी सहन कर सकता है, कौन सा आदमी छोड़ सकता है, कौन सा आदमी झगड़े पे उतारू हो सकता है। क्योंकि कहते हैं सीख भी उसको देना चाहिए जो प्रेम से सुने। आप यदि गवारों को, गवार कोई गंदी गाली नहीं, गवार एक शब्द है। गवार कहते हैं कि जो बिल्कुल जानकार होने के बाद भी बना हुआ है। आप यदि मंद बुद्धि को आप ज्यादा करोगे तो क्या होगा, वो आपके सिर पर चढ़ेगा। तो हमारे गुरुदेव तो कहते हैं 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, नहीं तो आप आदमी का स्वभाव देखकर मध्यस्थ हो जाओ। क्योंकि आप यदि किसी को जाओगे, क्योंकि चक्कर कितना है कि जो व्यक्ति अपने गलत हरकतों पर उतारू हो जाए तो आपको बीच चौराहे पर भी कुछ भी कृत्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो गलत है ही, और वह आपको इस तरह से कृत्य करेगा कि आप भी गलत बन जाओ। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। दुर्जनम प्रथमम वंदेत, कहते हैं दुर्जन को पहले वंदना करो। घर में क्या होता है आपको पता है? घर में सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला कौन करता है? आप सब तो अच्छे लोग हैं, आपको मालूम चल जाए कि घर में कोई वस्तु आने के बाद में सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला कौन करता है। आप सबसे पहले वस्तु उसको दे देते हो। क्यों दे देते हो? क्यों दे देते हो? कि वो हल्ला गुल्ला कम कर देगा। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि आपसे ये ले लेंगे, दूसरे से ये भी लेंगे, तीसरे से भी लेंगे, लेकिन उसके बाद में चौथे पर नजर चल रही है कि उसको क्या मिल रहा है। कुछ को शांति होना ही नहीं, क्योंकि हर आदमी का अपना स्वभाव है, और स्वभाव आदमी का जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है। उसको आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य सुभाष सागर महाराज और भगवान जी भी समझाने आ जाए तो भी स्वभाव बदलेगा नहीं। अंतर इतना है कि जब मेरे आसपास रहेगा तो स्वभाव आएगा, और वापिस गया कमरे के बाहर तो बोले हमें तो जो करना है करना ही करना है। आदमी के स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन अपने स्वभाव को कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ कह सकते नहीं हो, क्योंकि पता नहीं कहोगे तो क्या करे। तो कहते हैं कहो उसी से जो सुने खुशी से। तो मुख से जो शब्द निकलते हैं उस शब्दों को बड़ा सोच समझकर चैन पूर्वक निकालने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक किसान का या एक व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया। आप विचार करिए, आप यहां से घर जा रहे हैं और आपकी रास्ते में गाड़ी किसी से ठोकर लग जाए और झगड़ा चालू हो जाए, तो आप उस व्यक्ति को क्या बोलोगे? कुछ सोचा आपने बोलने के लिए? क्या बोलोगे? उस समय जो आपके दिमाग में आएगा आप उसको बोलना चालू कर दोगे। आप प्री प्लान नहीं हो। कोई भी व्यक्ति घर में जब घुसता है तो ये विचार से नहीं आता कि मुझे झगड़ा करना चालू करना है। उस समय तो जो मस्तक में आता हो दनादन बोले जाता है। जैसे कि आप कहीं पर भोजन करने जाओ, घर में भोजन करने जाओगे और थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, मतलब एक कोई खाना है, और यदि किसी के यहां पर भोजन करने गए और गलती से मीठे की जगह नमक डल गया मिठाई में, और 4 लोग बैठे हैं और वो आपसे पूछे मिठाई कैसी लगी, तो क्या बोलोगे? कि नमक ज्यादा है? क्या बोलोगे बताइए? कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? वो इसलिए नहीं बोलेगा कि 3 लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है मेरी स्वाद खराब हो, और वह 3 भी आपको देखकर सोच रहे हैं कि वो भी नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोले। और ऐसे करते करते वो सोचता है मिठाई अच्छी, वो मिठाई लाल लगे और दे रहा है और दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि उस किसान का या आदमी का किसी से झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा जोर जोर से हुआ, और शाम को उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत झगड़ा कर लिया। वो एक संत के पास गया और संत से कहने लगा कि संत जी, मैंने अपने पड़ोसी से, अपने साधर्मी से आग कारण झगड़ा कर लिया, मुझे इसका पश्चाताप बताइए, मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। तो संत ने कहा, उनको बहुत सारे पंख दिए,
पीछे के पंख हो सकते हैं, मोर के, मतलब कोई पंख मान लीजिए, पंख दिए, कागज दिए और कहा इन सबको ले जाओ और प्रातःकाल जाना कल और चौराहे पे रख कर आ जाना और संध्या काल में मुझसे वापस मिलना। तो सुबह सुबह वो जाके पंख रखाया, संध्या काल में संत के पास गया तो संत ने कहा जाओ जो पंख रख के आए थे, कागज रख के आए थे, वो वापस लेकर आ जाओ। तो वापस गया तो वहां पर जाने के बाद देखता है क्या होगा बताइए, चौराहे पर आप पंख रख के आ जाओ, कागज रख के आ जाओ तो कितने मिलेंगे? वहां पर जाने के बाद देखता है कि एक भी नहीं मिला। वह संत के पास वापस आया तो संत ने कहा मैं तुझसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि तू जो ने मुख से सारे शब्द निकाल दिए, अब उनको वापस लाना हो तो कैसे लाओगे? जो शब्द मुख से निकल गए भले बोले वह तो मुंह से चले गए। जिस तरह से पंख इकट्ठे नहीं हुए उसी प्रकार से वह शब्द भी वापस आपके जिब्बा पर इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। जिब्बा कैंची की तरह ना चले, जिब्बा सुई की तरह चले। जिब्बा यदि कैंची की तरह चलेगा तो जीवन बेकार हो जाएगा, और जिब्बा यदि सुई की तरह चलेगा तो चलेगी तो जीवन साकार हो जाएगा। जिब्बा यदि कैंची की तरह चलती है तो कैंची तो मात्र कपड़े को फाड़ती है, लेकिन जिब्बा यदि कैंची की तरह चलती है तो वह इंसान के दिल दिमाग को फाड़ देती है। जिब्बा यदि सुई की तरह चलती है तो सुई तो मात्र कपड़े को सिलती है, लेकिन जिब्बा यदि सुई की तरह चलती है तो वह इंसान के दिलों को भी जोड़ने का प्रयास करती है। हमें अपने समय को समझना है, समय की कीमत को समझना है, क्योंकि नजरों से गिरा आंसू, हाथ से निकला समय और मुख से निकले शब्द और कमान से निकला तीर, ये कभी लौटकर वापस नहीं आते। जो पतंग उड़ाते हैं उनको ये गारंटी नहीं होती कि मेरी पतंग लौटकर मेरे हाथ में आएगी। यदि पतंग लौटकर आ गई तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। लेकिन आज वर्तमान में हम पतंग को तो समझते हैं, तीर कमान को भी समझते हैं, आंख के आंसू को भी समझते हैं, नजर को भी समझते हैं, लेकिन अपने मुख से क्या बोल रहे हैं किसी को समझ में आता ही नहीं है। विचार करिए, आपको किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन पे जब आमंत्रित किया तो आपको तरह तरह का भोजन दिया। समझ के चलिए 10 मिठाई, 15 प्रकार के व्यंजन, सब मिला के 100-150 तरह के व्यंजन थे और बड़े चाव से आप खा रहे थे और खाने के बाद में आपको बड़ा आनंद भी आया। लेकिन जैसे ही आप जाने लगे तो जिसने भोजन दिया था, भोजन कराया था, उसने कहा भाई भोजन ठीक से किया आपने? अरे बहुत अच्छे से किया, बहुत आनंद आया। फिर उसने इतना कह दिया कि ऐसा भोजन तो तुमने अपने परिवार में कभी किया ही नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या निकलेगा मुंह से? बहुत अच्छा था, क्या निकलेगा? बोलिए, अंतर तो बोलिए। अंदर से आएगा हे भगवान मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं इसके यहां खाने आ गया। उसने कह दिया कि ऐसा भोजन तो तुमने कभी किसी दादा के जमाने में भी नहीं किया होगा, पिताजी के जमाने में भी नहीं किया होगा। तो क्या हुआ? जो लिफाफा 10,000 रुपए का देने वाले थे, जो लिफाफा 10,000 रुपए का देने वाले थे, यदि लिफाफा लेने के पहले कह दिया तो जो लिफाफा 10,000 का लेकर आए थे, मन में विचार आया कि 5 और डालूंगा, लेकिन उस लिफाफे में क्या किया? 1,500 रुपए डाल के दिए और चपत हो गए। क्यों? कि मुख के कारण, वाणी के कारण। तो क्या है वाणी? ऐसा बोलो भाई, खिलाओ मत लेकिन अच्छा बोलो, मुख से अच्छा निकालो, मुख से अच्छा परिसो तो जीवन का कल्याण होगा। तो कमान से निकला तीर, नजरों से गिरा आंसू और अपने मुख से निकले शब्द कभी भी लौटकर नहीं आते। तो अपने जीवन में सहयोग करो, नहीं तो वक्त गुजर जाएगा। वक्त गुजरे ना गुजरे लेकिन हमको जरूर गुजार देगा। तो मुख के शब्द अच्छी तरह निकालिए, यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र।